मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। क्या है पूरा मामला? ईडी ने हरियाणा के शिकोहपुर जमीन घोटाले मामले में किया रॉबर्ट वाड्रा को तलब। पेश होने ईडी के दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा से चल रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक ईडी पीएमएलए के तहत वाड्रा का बयान दर्ज कर रही है। ये मामला 2008 का है। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। हरियाणा सरकार ने इस जमीन में से 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को लाइसेंस दिया था। लेकिन कॉलोनी विकसित करने की बजाय रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन को 2012 में 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया। आरोप है कि हरियाणा सरकार से कम दाम पर मिली जमीन को डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेचकर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने करोड़ों का मुनाफा कमाया था। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 18 सितंबर 2012 को सेल डील के जरिए इस जमीन को तो डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लाइसेंस को ट्रांसफर करने की फाइनल परमिशन नहीं दी थी। बता दें कि इससे पहले उन्हें 8 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद आज रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा के शिकोहपुर जमीन घोटाले मामले में ईडी के दफ्तर पहुंचे। ईडी के समक्ष बयान दर्ज कराने के बाद वाड्रा ने कहा कि मैं इस सरकार से या किसी एजेंसी से डरने वाला नहीं हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। आप अचानक से 5 या 10 साल बाद नींद से जागेंगे और 20 साल पुराने लेन देन के कागजात मांगेंगे, तो ये कहां तक जायज है? क्या कुछ कहा रॉबर्ट वाड्रा ने? सुन लीजिए। The case that they are asking me about is a 20-year-old case. This is politically motivated. We abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and this is definitely politically motivated, and they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and this is it. I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same. रॉबर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर भी चुप्पी तोड़ी और बोला कि 20 साल से इन्हें कुछ नहीं मिला है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो प्रूफ करें। साथ ही उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताया है।